नमस्कार, आप देख रहे हैं महाशिवरात्रि स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश हर हर महादेव। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाशिवरात्रि पर मत कीजिए भोलेनाथ की पूजा में कोई भी भूल। देखिए महाशिवरात्रि पर कालचक्र स्पेशल हर हर महादेव। जी हाँ, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज है देवों के देव महादेव का पावन दिन महाशिवरात्रि। सबसे पहले आप सभी को कालचक्र की पूरी टीम की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन की गई भगवान भोलेनाथ की महापूजा आपको महालाभ दिलाएगी। आज के दिन किए गए महा उपाय आपको सुख शांति और खुशियों से भर देगी। साथ ही आज के दिन महादेव के महामंत्र आपके सभी संकटों और रोगों को हर लेंगे। तो ऐसे में आपको टीवी छोड़कर आज कहीं नहीं जाना है और बने रहना है कालचक्र के साथ। तो आइए अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें। उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। एक मार्च 2022 दिन मंगलवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है रात 1 बजे तक। इसके बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र मध्य रात्रि 3:48 तक। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। परिध योग सुबह 11:18 तक। इसके बाद शिव योग शुरू होगा। आज महाशिवरात्रि का परम पुनीत दिन है। आज मासिक शिवरात्रि भी है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे मंगलवार होने के नाते राहु काल है दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। यमगंड काल है सुबह 9:40 से 11:07 तक। और इसी क्रम में गुलिक काल है दोपहर 12:34 से दोपहर 2 बजे तक। और भद्रा काल दोपहर 2:06 तक है। पंचक शाम 4:32 पर शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आपको मुहूर्त के बारे में बता दिया। और इस बार की महाशिवरात्रि क्यों खास मानी जा रही है, इस बार महाशिवरात्रि पर कौन से दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, साथ ही आज शिव पूजा के वो 4 मंगल मुहूर्त कौन कौन से हैं, आइए पंडित जी से उसके बारे में विस्तार से जानें। जी बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, आज महासंयोग में शिवरात्रि आई है। ये शिवरात्रि महासंयोग में आई है। आज महाशिवरात्रि पर दोपहर 4:29 तक पंचग्रही योग, उसके बाद त्रिग्रही चतुर्ग्रही योग बनेंगे। आप कहेंगे ये पंचग्रही योग क्या है? तो पंचग्रही योग ये है कि चंद्रमा, शनि, बुध, मंगल और शुक्र इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संहिता का मंत्र है कि जब 5 ग्रह कहीं इकट्ठे होते हैं या 4 ग्रह कहीं इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है? एक रासौ यदायान्ति चत्वारि पंचग्रहा मही कृष्णा प्लावयन्ति रुधिरेण जलेन वा। जब 5 ग्रह इकट्ठे होते हैं तो ये पृथ्वी या तो जल से तरबतर हो जाती है या तो खून से रंग जाती है। आप देख रहे हैं इस समय विश्व की स्थिति क्या है। कितने विनाश के मुहाने पर पूरा विश्व खड़ा हुआ है। कितने बड़े संकट की आहट है। ये इन पंचग्रही योगों का ही दुष्परिणाम है। तो आज दोपहर 4:29 तक मकर राशि में चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र और शनि एक साथ मिलकर के ये पंचग्रही योग बना रहे हैं। लेकिन इसके बाद चंद्रमा का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाने के बाद पंचग्रही योग समाप्त हो जाएगा और मकर राशि में चतुर्ग्रही योग और कुंभ राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। इस योग के कारण 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि की रात में किस समय उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। चलिए, शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि के हर प्रहर में पूजा का अलग अलग फल मिलता है। ऐसे में 4 प्रहर के 4 मंगल मुहूर्त होते हैं। जैसे निशीथ काल, जिसको मध्यरात्रि का काल माना जाता है,
वो रात 12:08 से 12:58 तक है। रात्रि प्रथम प्रहर पूजा मुहूर्त शाम 6:21 से रात 9:27 तक, और दूसरा प्रहर मुहूर्त रात 9:27 से रात 12:33 तक, और तीसरा प्रहर मुहूर्त रात 12:33 से मध्यरात्रि 3:39 तक, और चौथा प्रहर मुहूर्त मध्यरात्रि 3:29 से 2 मार्च की सुबह 6:45 तक। ये चारों प्रहर में भगवान शिव की पूजा आराधना की जा सकती है, रुद्राभिषेक किया जा सकता है, मंत्रों का जप किया जा सकता है, भगवान शिव के प्रीति के लिए हवन की जा सकती है। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं सबको आप संपन्न कर सकते हैं। और आप जानते हैं भगवान राम ने खुद कहा है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन हूँ मोहि न भावा। अगर कोई शिव का द्रोही हो, शिव से द्रोह करने वाला हो, और वो मेरा बड़ा भक्त बनने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसे जीव को कभी मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। ऐसा जीव कभी मुझे पसंद नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान भोलेनाथ की तरह शीघ्र प्रसन्न होने वाला कोई देवता इस धराधाम पर नहीं है। इसीलिए सब तो देव हैं, लेकिन ये महादेव हैं, और इन महादेव की शरण में जाने के बाद सब प्रकार के कष्टों से निवृत्ति मिल जाती है, इसमें संशय नहीं है। तो पंडित जी ने आपको बताया कि इस बार महाशिवरात्रि पर बनने वाला चतुर्ग्रही और त्रिग्रही योग है, और अलग अलग राशियों पर ये अपना प्रभाव डालने वाला है। तो आइए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों पर क्या इस योग का प्रभाव पड़ने वाला है। पंडित जी, चतुर्ग्रही और त्रिग्रही योग का। देखो अभिलाषा, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज चतुर्ग्रही योग और त्रिग्रही योग दशम और एकादश स्थान में बन रहा है। मेष राशि के दशम स्थान में पंचग्रही योग है, और एकादश स्थान में अभी 2 ग्रही योग है, लेकिन अतिशीघ्र ये त्रिग्रही योग बन जाएगा। ये योग अस्थिरता दे सकते हैं। वृषभ राशि के लिए चतुर्ग्रही और त्रिग्रही योग 9 और 10 स्थान में बन रहा है। इस योग में आने वाले कुछ दिनों तक वृषभ राशि वालों को लाभ मिलेगा। इसी क्रम में अगर मिथुन राशि का गोचर हम देख रहे हैं, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अष्टम भाव और नवम भाव में चतुर्ग्रही और त्रिग्रही योग बन रहा है। इससे इनको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। और कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि से सप्तम भाव में चतुर्ग्रही योग और अष्टम भाव में त्रिग्रही योग बन रहा है। आपके लिए ये योग बहुत मंगलकारी रहेगा। और सिंह राशि की जहाँ तक बात है, तो सिंह राशि पर चतुर्ग्रही और त्रिग्रही योग 6ठे और 7वें स्थान में बन रहा है। सिंह राशि वालों को इस योग में सुख प्राप्त होगा, रोग दूर होंगे। कन्या राशि के लिए चतुर्ग्रही और त्रिग्रही योग 5वें और 6ठे स्थान में बन रहा है। ये योग सुख, समृद्धि और उन्नति को देने वाला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अब आप हमें ये भी बता दीजिए कि तुला से लेकर मीन राशि वालों पर ये चतुर्ग्रही और त्रिग्रही योग का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हाँ, अब इस क्रम में तुला राशि के जातकों के लिए भी जान लीजिए। तुला राशि के जो जातक हैं उनके चतुर्थ भाव में चतुर्ग्रही, पंचम भाव में त्रिग्रही योग बन रहा है। तो ऐसे में तुला राशि के जो जातक हैं, चतुर्थ और पंचम भाव में ये बन रहा चतुर्ग्रही त्रिग्रही योग आर्थिक संकट और सुख में कमी महसूस कराएगा। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बारी आती है। वृश्चिक राशि के लिए चतुर्ग्रही और त्रिग्रही योग 3रे और 4थे स्थान में बन रहा है। ये ग्रहों का ट्रांजिट आपके लिए आने वाले कुछ दिन मिले जुले परिणाम देगा। और इस क्रम में जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए ये चतुर्ग्रही और त्रिग्रही योग 2रे और 3रे भाव में बन रहे हैं। आपके लिए समय थोड़ा संकटपूर्ण हो सकता है। और अब मकर राशि की बात कर रहे हैं, जिसमें चतुर्ग्रही योग है ही है और त्रिग्रही योग लग्न और द्वितीय भाव में बन रहे हैं।
ऐसे कई अवसर प्राप्त होंगे आपको जिसमें आपको उन्नति मिलेगी। और कुंभ राशि के लोगों के लिए चतुर्ग्रही और त्रिग्रही योग 12वें और लग्न भाव में बना हुआ है। खर्च बढ़ेगा, कानूनी मामलों में उलझ सकते हैं। और मीन राशि के लिए चतुर्ग्रही और त्रिग्रही योग 11वें और 12वें स्थान में बन रहा है। आय स्थान के शुक्र मंगल भूमि और संपत्ति में लाभ प्रदान करेंगे, जीवन में उन्नति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और जैसा कि आज महाशिवरात्रि है तो उस पे महादेव की विशेष पूजा अर्चना हमें कैसे करनी चाहिए जिससे हमें महादेव का महावरदान प्राप्त हो। आइए अब इस बारे में हम पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, विशेष पूजा अर्चना करने की विधि बताएं हमारे दर्शकों को कि आज महादेव का वरदान प्राप्त करने के लिए कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए। देखो अभिलाषा, पूजा उपासना, क्या कहा आपने? पूजा उपासना कैसे की जाए जी। उपासना का शाब्दिक अर्थ है उपविश आसन। संस्कृत के 3 शब्दों से उपासना बना हुआ है। उपविश आसन अर्थात नजदीक आना। उपासना का अर्थ होता है अपने लक्ष्य के नजदीक आना, अपने लक्ष्य के सन्निकट होना, ये उपासना है। तो आज भोलेनाथ का ये दिन है। कहते हैं काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा, 4 रात्रि हैं जिसमें आज ये महारात्रि है। आज भगवान भोलेनाथ को सचमुच में प्रसन्न करने का दुर्लभ दिन है। आज महाशिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करने के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद, प्राणायाम करने के बाद भस्म का त्रिपुंड अपने माथे पर जरूर लगाइए। और चाहे रोज भले ही आप रुद्राक्ष की माला न धारण करते हों, लेकिन आज आपको रुद्राक्ष की माला भी धारण करनी चाहिए। जानते हैं, देवी भागवत में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि जो लोग 108 मनके की माला गले में, 16-16 मनके की माला, 16-16 मनके का कंगन दोनों हाथों में, 6-6 मनके का कंगन माला जो है अपने कानों में और एक शिखा में, इतना रुद्राक्ष जो धारण करते हैं, ऐसे मनुष्य को देवता भी देख करके गगन मार्ग से प्रणाम करते हैं। चांडाल से चांडाल व्यक्ति हो, दुष्ट से दुष्ट कार्य करने वाला व्यक्ति हो, वो भी रुद्राक्ष धारण करने के बाद परम पवित्र हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा है, सद्यः भवति धर्मात्मा सांसद शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयं प्रतिजानीह न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, जब कोई अनन्य भाव से मेरी भक्ति को स्वीकार करता है और मेरी शरणागति को प्राप्त होता है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं तत्काल उसे धर्मात्मा बना देता हूँ। शाश्वत शांति निगच्छति, और उसे शाश्वत शांति प्रदान करता हूँ। कौन्तेयं प्रतिजानीहम्, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ठीक से जान लो, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। उसी तरह से भगवान शिव की आराधना करने वाला भी कभी नष्ट नहीं होता है। महाशिवरात्रि पर ईशान कोण, जिसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं, जिधर से सूर्य का उदय होता है, उस तरफ मुंह करके गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, फूल, शुद्ध वस्त्र, बेल पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन और ऋतुफल से भगवान शिव का पूजन अर्चन करना चाहिए। ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, रुद्राक्ष, यज्ञोपवीत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब क्रम जो हैं पूजा के, इसी क्रम से महादेव की आराधना करनी चाहिए। और जितना संभव हो सके महाशिवरात्रि पर 24 घंटे में जितना संभव हो सके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति है, या शनि और राहु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, जो लोग डिप्रेशन के पेशेंट हैं, जो लोग मानसिक रोगी हैं,
उनके लिए आज का दिन अमृत है। अगर आज किसी शिवालय में बैठ करके 2.5 घंटे लगातार आप ओम नमः शिवाय का जप करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आज के बाद से ही आपके मानसिक रोग में राहत आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और यह उपाय 40 दिनों तक करने पर आप मानसिक बीमारी से मुक्त भी हो सकते हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के जौ तप करई कुमारी तुम्हारी भाव्यहु मेटि सकहि त्रिपुरारी। केवल भोलेनाथ ही हैं जो भावी को भी मेट सकने की क्षमता रखते हैं। इनका इतना अधिकार है कि बिना बहुमत के भी संविधान संशोधन ये अकेले कर देते हैं। धर्मराज के यहाँ कुछ भी लिख करके रखा हुआ हो, चित्रगुप्त ने कुछ भी लिखा हुआ हो आपकी किस्मत में, लेकिन भोलेनाथ की कृपा के बावजूद वही होता है जो भोलेनाथ चाहते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र के जप का भी आज बहुत बड़ा विधान है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। तो भैया अगर 108 बार भी आप महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए और 108 बेलपत्र पर थोड़ा सा चंदन का इत्र लगा करके अगर शिवलिंग पर अर्पित करें तो शायद आपका धरती पर जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। आज महाशिवरात्रि पर मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर उसमें बेलपत्र, सफेद मंदार, धतूरे का पत्ता, फूल और चावल डालकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के घर के पास कोई शिवलिंग ना हो तब मिट्टी से शिवलिंग बनाकर, जिसको पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, उसका पूजन करना चाहिए। उसका फल अनंत गुना ज़्यादा होता है। आज महाशिवरात्रि की रात को शिव पुराण का पाठ जरूर सुनना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि आज शिवरात्रि की रात में 1 मिनट के लिए सोना नहीं चाहिए और हर समय जब भी आपका शरीर साथ दे ओम नमः शिवाय का ध्यान करना चाहिए। और अपने त्रिकुटी पर, त्रिकुटी कहाँ है? दोनों आँखों के बीच की ये भौं जो है यहाँ, आप यहाँ समाधि लगाए हुए भगवान शिव का ध्यान करिए। और ध्यान में ये भी देखिए कि वहाँ माँ पार्वती सज धज कर खड़ी हैं और नंदी आदि शिवगण भगवान शिव की आरती कर रहे हैं और आप भगवान शिव की परिक्रमा कर रहे हैं, उनके चरणों को देख रहे हैं और आप ओम नमः शिवाय कह रहे हैं। निश्चित रूप से यह भाव आज अगर मन में जागृत हो गया तो पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो महादेव के महामंत्र, महा उपाय पंडित जी हमें बता रहे हैं जिससे उनके वरदान हमें मिल सके। चलिए अब बात करते हैं आपकी शादी की। अगर शादी में देरी हो रही है, मनचाहा जीवन साथी आपको नहीं मिल पा रहा, या फिर शादी के बाद पति पत्नी में मनमुटाव बढ़ रहा है, तो पंडित जी क्या आज महाशिवरात्रि के दिन कुछ खास उपाय करके इन सभी समस्याओं से निदान मिल सकता है? शिव पार्वती का उदाहरण इस संसार में और कहीं नहीं मिलेगा जैसा शिव पार्वती का उदाहरण मिलता है। कुंवारी कन्याएं सोमवार का व्रत करती हैं। अगर पूरे सोमवार का व्रत नहीं करती हैं तो सावन के सोमवार तो जरूर करती हैं। कुमारी कन्याएं सावन के सोमवार को सज धज कर भोलेनाथ की पूजा करती हैं, मंदिर जाती हैं। किस लिए? कि उन्हें योग्य वर की भी प्राप्ति हो और चिरंजीव दीर्घायु भी हो। तो जल्दी अगर आप शादी चाहते हैं, मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं और पति पत्नी के बीच सामंजस्य अच्छा रहे, टकराव खत्म हो जाए, तो आज महाशिवरात्रि पर एक थाली में 11 पान के पत्ते, चंदन का एक टुकड़ा और 11 इलायची रखें। थाली में सिंदूर और शहद से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और शिव पार्वती की तस्वीर के सामने रख दें। रुद्राक्ष की माला से 5 माला ओम नमः पार्वती पतये नमः इस मंत्र का जप करें। ये मंत्र ऐसा है जो आपके दाम्पत्य जीवन में शहद घोल देगा और आपके दाम्पत्य जीवन में जो उथल पुथल है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और सचमुच में जो सामंजस्य बनेगा वो शायद आपके गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत मंगलकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कैसे करें शिवलिंग की पूजा, शिवलिंग की पूजा करते समय हमें किन बातों का काफी ख्याल रखना चाहिए, साथ ही आज कौन से महा उपाय करने से मिलेगा आपको सबसे बड़ा महालाभ, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र की खास पेशकश हर हर महादेव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र की खास पेशकश हर हर महादेव में। आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है, ऐसे में पंडित सुरेश पांडे जी आपको महादेव से जुड़ी बेहद खास जानकारियां दे रहे हैं। आइए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं शिवलिंग की। महाशिवरात्रि के दिन आपको शिवलिंग से जुड़ी किन बातों का ख्याल रखना है, और इन्हीं बातों पे हम आगे बढ़े पंडित जी। तो शिवलिंग की पूजा में भी कहते हैं कि कुछ खास नियम है, कुछ बातों का जरूर ख्याल रखना चाहिए जब आप शिवालय में जाकर पूजा करते हैं, वो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखो अभिलाषा, त्रेता युग में भी प्रभु श्री राम लंका पर जब चढ़ाई करने वाले थे तो सबसे पहले उन्होंने समुद्र के किनारे भोलेनाथ की बालू की एक शिवलिंग बना करके उसकी विधिवत पूजा की जी। लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान मोह प्रिय नहीं दूजा, ऐसा भगवान राम कहते हैं जी। लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान मोह प्रिय नहीं दूजा। ये शिवलिंग जो है, इसका अर्थ जानती हो क्या है? इसका अर्थ ये है, ये ब्रह्मांड का स्वरूप है। यह चराचर ब्रह्मांड जैसा है वैसे शिवलिंग की संरचना है जी। ज्योतिर्मय लिंग जब प्रकट हुआ था तो उसके आदि और अंत को जानने के लिए मैं श्रेष्ठ हूं, ये बात ब्रह्मा और विष्णु ने आपस में की। तो ज्योतिर्लिंग तेजोमय ज्योतिर्लिंग ने कहा विष्णु से कि तुम पाताल में जाओ और पता लगाओ कि इस ज्योतिर्लिंग का अंत कहाँ है जी। और ब्रह्मदेव से कहा कि तुम आकाश में जाकर के देखो कि इसका अंत कहाँ है। तो ब्रह्मदेव गए और जब छोर नहीं पता पाए तो वहां से केतकी के फूल को लेकर के साक्ष्य के रूप में और आ गए ज्योतिर्मय तेजोलिंग के साथ। बोले कि क्या हुआ, पता पा गए? कहना आप पता पा गए, आपका अंत जहाँ है वहाँ मैंने देख लिया और ये केतकी का फूल साक्ष्य के लिए है। केतकी के फूल ने कहा कि हाँ इन्होंने देखा, मैं वहीं थी। विष्णु से पूछा ज्योतिर्मय लिंग ने कि क्या आपने देखा? उन्होंने कहा नहीं, मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ गया, लेकिन इस तेजोमय ज्योतिर्लिंग का अंत मुझे नहीं मिला और मैं थक करके वापस आ गया जी। तो ज्योतिर्मय तेजोलिंग ने कहा कि ठीक है, आप देवताओं में श्रेष्ठ हैं भगवान विष्णु, इसलिए कि आप सत्य बोलते हैं। और ब्रह्मदेव ने झूठ बोला है, इसलिए न तो मेरी पूजा में पुष्प केतकी का चढ़ाया जाएगा जी। और न ही ब्रह्मदेव की मृत्युलोक में पूजा होगी, इसलिए कि इन्होंने झूठ बोला है। तो कहने का मतलब यह है कि वही तेजोमय ज्योतिर्लिंग जो है उसी का स्वरूप ये ज्योतिर्लिंग है हमारे, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और जो हम घर में ज्योतिर्लिंग बनाते हैं और जो पारे के ज्योतिर्लिंग, चांदी के ज्योतिर्लिंग होते हैं, स्फटिक के ज्योतिर्लिंग होते हैं, ये उसी का स्वरूप है जी। तो कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग रखते हैं, तो घर में शिवलिंग रखना कोई बुराई नहीं है। कुछ रायचंद लोग आकर के कह देते हैं कि अरे घर में शिवलिंग मत रखो, उनको कोई ज्ञान नहीं है उस विषय के, उस विधा के, वो विद्वान नहीं है, लेकिन उनको ये कहने का अधिकार किसी ने दे दिया है, अरे शिवलिंग रख लिया है अपने घर में, ये बोलने वाले हैं। और मैं कहता हूं हर घर में गीता, गंगाजल, गायत्री, गाय, शिवलिंग, शालिग्राम, दक्षिणामुखी शंख होना ही चाहिए। तुलसी, तो अंगूठे के आकार का और अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। और घर में जो शिवलिंग स्थापित होगा वो अचल प्रतिष्ठा का होगा। आज यहाँ रखे हैं, कल वहाँ रख सकते हैं, उसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसको उठाकर थाली में रख के अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन जो शिवलिंग मंदिरों में स्थापित कर दिया जाता है वह एक बार स्थापित हो जाने के बाद कभी भी उसको छेड़ा नहीं जा सकता है। शिवलिंग अपार ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर लगातार जल की धारा गिरती रहनी चाहिए, जिससे रेडिएशन का निगेटिव इम्पैक्ट मानव जीवन पर ना पड़े और शिवलिंग से सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे। लेकिन
घर में स्थापित शिवलिंग का निरंतर जलाभिषेक करना अगर संभव नहीं है तो घर में शिवलिंग पारे का होगा तो रेडिएशन की संभावना न के बराबर होगी। आपके घर में शिवलिंग है तो उसे तांबे के स्टैंड पर रख करके उसके ऊपर एक लोटा रख करके तांबे का और उसमें एक बारीक छेद करके धीरे धीरे जल शिवलिंग पर गिरे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से घर का हर प्रकार का वास्तु दोष दूर हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में पितर दोष, प्रेत दोष, तंत्र मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। घर का शिवलिंग अगर सूखा रहेगा, उस पर जलाभिषेक नहीं होगा तो ऐसे घर में रहने वाले लोगों को सिर दर्द होगा, मानसिक तनाव होगा, शारीरिक कष्ट मिलेगा और रोग हो सकता है। घर में तब तक शिवलिंग स्थापित न करें जब तक आप उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाएं। अगर देखभाल आप नहीं कर सकते हैं तो घर में शिवलिंग तब नहीं स्थापित करना चाहिए। हाँ, अगर आप देखभाल अच्छे से कर रहे हैं लेकिन कभी आपको घर से बाहर जाना है 1-2 दिनों के लिए और तब शिवलिंग की पूजा नहीं होगी, तब आप क्या करेंगे? ऐसे में आपको 3 पत्ती वाले 3 बेलपत्र से शिवलिंग को ढक करके यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहिए और पुनः घर आकर उस बेलपत्र को हटा करके फिर से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर में शिवलिंग स्थापित करते वक्त पंडित जी के इन बताए हुए बातों को जरूर ख्याल में रखें। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आपके भविष्य यानी आपके बच्चों की। अगर आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है या बच्चे गलत संगत में पड़कर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं तो आपको महाशिवरात्रि पर कौन सा खास उपाय करना चाहिए? पंडित जी बताएं हमारे दर्शकों को इस बारे में। देखिए, भोलेनाथ इस चराचर जगत को कृपा दृष्टि से ही देखते हैं। वैसे इनका एक नाम शंकर भी है। शंकर नाम का अर्थ होता है संहार करने वाला और शिव नाम का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। शंकर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मेरा ये आग्रह है, क्योंकि शंकर शब्द संहार का वाचक है। भगवान शिव जब भी संहारक मुद्रा में होते हैं तो तुरंत शंकर बन जाते हैं और जब कल्याण की मुद्रा में होते हैं तो शिव बन जाते हैं। आप जिस तरह के शब्द से उनका आवाहन करेंगे उसी तरह का वो आपके जीवन में परिणाम देंगे। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों को तो कम से कम इतना बताना ही चाहता हूं कि भाई, शिव जी के बारे में जब भी कहीं चर्चा हो तो बड़े आदर के साथ शिव ही कहें। अगर शादी को कई साल हो गए हैं मगर अब तक आप संतान सुख से वंचित हैं या काकबंध्या दोष हो गया है, काकबंध्या दोष उसको कहते हैं कि एक संतान होकर के फिर दूसरी संतान नहीं पैदा हो, तो ये काकबंध्या दोष होता है। और कुछ मृतवत्सा योग होता है जिनके संतान होते ही मर जाते हैं या अपूर्ण गर्भ खराब हो जाता है। ऐसे सभी लोगों को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, यदि एक संतान होकर के दूसरी संतान नहीं हो रही है तो आप किसी अच्छे शिवालय में जाकर के भगवान शिव का गाय के दूध से श्रृंगी से अभिषेक करिए, उसी वर्ष आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। संतान तो है पर आपका कहना नहीं मानता है, नालायक है, आप चिंता में घुले जा रहे हैं तो और वो गलत संगत में है, तो ऐसे में आज महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा करिएगा और गणेश जी को दुर्वा और 11 लड्डू अर्पित करिएगा और रुद्राक्ष की माला से कम 11 माला ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए एक लड्डू संतान को भी खिला दीजिएगा और बाकी लड्डू परिवार के लोगों में बांट दीजिएगा। निश्चित रूप से यह उपाय आपके संतान की बुद्धि को परिवर्तित करेगा और उसे सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करेगा, क्योंकि भगवान शिव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान शिव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और ये अपने भक्तों की मनोकामना को तत्क्षण पूरा करते हैं, इसीलिए ये देवाधिदेव महादेव हैं। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आज महाशिवरात्रि के पावन दिन, ऐसे में आज के दिन किस दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा आराधना चाहिए और किस दिशा में बैठकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, साथ ही शिवलिंग के साथ और किन मूर्तियों की पूजा आप कर सकते हैं, पंडित जी इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, शिवलिंग से पूर्व दिशा में कभी भी बैठ करके पूजा नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। शिवलिंग रखा हुआ है, आपका मुंह पश्चिम तरफ हो जाएगा जब आप पूर्व दिशा में बैठेंगे, तो ऐसे में शिवलिंग की पूजा इस मुद्रा में नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग से पूर्व दिशा भगवान शिव के आगे या सामने की दिशा होती है, ठीक है। देव प्रतिमा का सामना करना ये ठीक नहीं होता है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग का जो अभिषेक होता है, उसका जल जो निकलता है वो उत्तर दिशा की तरफ निकलता है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भोलेनाथ का वाम भाग होता है, जो शक्ति स्वरूप देवी उमा का स्थान है, पार्वती का स्थान है। तो पूजा के दौरान शिवलिंग से पश्चिम दिशा की ओर भी नहीं बैठना चाहिए। पश्चिम दिशा में भगवान शंकर की पीठ होती है, पीठ मानी जाती है। पीठ की तरफ से बैठ करके आप पूजा करेंगे नहीं ना। तो देवताओं की पीठ की तरफ से भी पूजा नहीं करनी चाहिए। अब कहाँ बैठोगे भाई? पूर्व नहीं बैठोगे, उत्तर नहीं बैठोगे, पश्चिम नहीं बैठोगे, कहाँ बैठोगे? शिवलिंग के दक्षिण दिशा में हमेशा बैठ करके पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि वो भगवान शिव का दक्षिण अंग, दाहिना अंग होता है। शिवलिंग की दक्षिण दिशा की ओर बैठकर और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके अभिषेक करने से तत्काल, तत्क्षण, शीघ्र फल की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूरी होती है। शिवलिंग को कभी भी अंधेरे या बंद कमरे के स्थान में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से शिवलिंग से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। घर के किसी अन्य हिस्से में भी शिवलिंग ना रखें। शिवलिंग को कभी भी अकेला ना रखें। शिवलिंग के साथ शिव परिवार जरूर स्थापित करें, और चांदी के नंदी की स्थापना शिवलिंग के साथ घर में करने से सब प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। कभी भी शिवलिंग को ड्राइंग रूम या बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज महाशिवरात्रि पर कौन से खास उपाय करने से आपकी प्रॉपर्टी बढ़ सकती है और हर तरह की बीमारी दूर हो सकती है, और रिश्तों में अगर किसी तरह की खटास है तो वो मिठास में बदल जाएगी? पंडित जी बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, भगवान भोलेनाथ के लिए अपने भक्तों की मनोकामना पूरा करना क्षण भर का काम है। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर परिवार में हर रोज झगड़े होते हैं और कुलद्रोह की स्थिति बनी हुई है, मरने मारने पर लोग आमादा हुए हैं, ऐसे में जिस घर से सुख समृद्धि छिन गई है, खराब सेहत के चलते आप अपने जरूरी काम पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो आज महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती की तस्वीर के सामने दही, गुलाब जल, लाल फूल, चंदन अर्पित करें। रुद्राक्ष की माला से शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 माला जप करें। निसंदेह यह उपाय आपके जीवन को सफल और सुखी बनाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी कहते हैं कि शिव पूजा करने के बाद, शिवलिंग की पूजा करने के बाद जो शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद होता है उसे नहीं खाना चाहिए। खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये हम आपसे ज़रूर पूछेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश हर हर महादेव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है काल चक्र की खास पेशकश हर हर महादेव में। आज महाशिवरात्रि है और आज के दिन सभी शिव भक्त मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते हैं और शिवलिंग पर तरह तरह के भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ऐसे में पंडित जी, ये कंफ्यूजन सबके मन में होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाए उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्या इस बात में कोई तर्क है
क्या ये बात सही है या फिर भ्रांति ही माने इसे? देखिए, इस बात में जो हमारे शास्त्रों का मत है वो ये है कि जो प्रसाद शिवलिंग से स्पर्श करके निवेदित किया जाता है, चढ़ाया जाता है, उस प्रसाद को पूजन करने वाले को ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए? क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का अंश होता है। लेकिन शिव पुराण के अनुसार जो शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद का दर्शन केवल कर लेता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शिवलिंग साधारण पत्थर का है या मिट्टी से बना हुआ है, तब ऐसे शिवलिंग के सानिध्य में चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर धातु से बना हुआ शिवलिंग है या पारे का शिवलिंग है या सोने का शिवलिंग है या चांदी का शिवलिंग है, उस पर अगर कोई प्रसाद चढ़ाया गया है या शिवलिंग के पास शालिग्राम की शिला है, वहाँ जो प्रसाद चढ़ाया गया है उसको आप निश्चिंत होकर ग्रहण कर सकते हैं। जो प्रसाद शिवलिंग के ऊपर ना चढ़ाकर शिव की साकार मूर्ति पर अर्पित किया जाता है, उसको भी ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि शिव की साकार मूर्ति से रेडिएशन निकलने की बात नहीं मानी जाती है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव की मूर्ति नहीं है, बल्कि हर समय तेजोमय ज्योतिर्लिंग ही है। तो इसलिए इस भ्रांति को दिमाग में निकाल करके जो पत्थर और मिट्टी के शिवलिंग हैं या जो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हैं, उनको स्पर्श करके रखा हुआ नैवेद्य प्रसाद पूजन करने वाले को ग्रहण नहीं करना चाहिए, और ना ही शिवलिंग पर चढ़ी हुई दक्षिणा को किसी सामान्य व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस पर सिर्फ और सिर्फ गोस्वामी लोगों का ही अधिकार होता है भगवान शिव के ऊपर चढ़ी हुई दक्षिणा का, और किसी को ये दक्षिणा लेने का हक नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ कालचक्र दर्शक विजय जुड़ गए हैं हरिद्वार से। विजय जी, स्वागत है आपका। पूछिए, आप पंडित जी से क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छा, बताइए। मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 15 अगस्त 1998 जी, और जन्माष्टमी का दिन है, और 10 बजे उसकी पैदाइश है दिन के। उसने इंजीनियरिंग कर रखी, बीटेक अभी किया है। तो उसमें उससे किस क्षेत्र में नौकरी लगेगी और कब लगेगी? नौकरी बहुत जल्दी प्राइवेट सेक्टर में ही लगेगी। सरकारी सेक्टर में नौकरी लगने का योग नहीं बना हुआ है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 12 अप्रैल के बाद और 1 मई के पहले उनको कहीं न कहीं मन के अनुकूल नौकरी मिल जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको चाहिए कि बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें, इससे उन्हें चमत्कारी लाभ मिलेगा। तो पंडित जी, आज महाशिवरात्रि के दिन सुबह से ही शिव मंदिरों में तांता लग जाता है जलाभिषेक करने के लिए महादेव के। इसमें हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि जितनी श्रद्धा से आप पूजा करें, भगवान शिव भोले भंडारी हैं, प्रसन्न होते हैं। तो उसमें कई चीज़ें चढ़ाने के लिए लोग पहुँचते हैं, जो फसल की चीज़ें होती हैं या फल सब्जियाँ। तो कई बार पूजन में ऐसी चीज़ भी चढ़ाई जाती है कि कोई ना कोई मंदिर में टोकता है, अरे ये मत चढ़ाइए, ये नहीं चढ़ाया जाता। उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या चीज़ें वर्जित हैं, शिवलिंग पे नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग ब्रह्मांड स्वरूप है, भगवान शिव महादेव हैं। इसलिए भगवान शिव की उपासना में ना तो केवड़े का और केतकी का फूल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं वर्जित किया है, और न ही भगवान शिव के ऊपर हरिद्रा अर्थात हल्दी चढ़ानी चाहिए जी। हल्दी के पाउडर से ही रोली बनती है, और तुलजा भवानी में, कोल्हापुर में इसका बड़ा काम है। हल्दी के पाउडर को ही जो है रोली का स्वरूप देते हैं, बड़ा पवित्र माना जाता है जी। उसे भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग भगवान शिव संहारक हैं, और ये मिट्टी के नीचे से जो है हल्दी पैदा होती है। ये सृष्टि की रचनात्मक कार्य है। रचनात्मक और विध्वंसक दोनों चीजों को एक साथ आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ के ऊपर राख अर्थात भस्म विभूति चढ़ाई जाती है,
क्योंकि वो नष्ट हो चुकी है, जल करके राख हो चुकी है, अब उसका कोई अस्तित्व तो नहीं बचा है। और भगवान शिव संहारक हैं, इसलिए उनके ऊपर जो है भस्म विभूति ही चढ़ाई जाती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इस सृष्टि में जो कुछ भी है सब भगवान शिव का है और सबके भगवान शिव हैं, ये ऐसी बात मान करके चलना चाहिए। इसीलिए शिव मानस पूजा में समय नहीं है अभिलाषा, लेकिन शिव मानस पूजा में कहा गया है आत्मा तुम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो यद कर्मं क्रियते तदखिलम संभोतो आराधनम। ओम नमः शिवाय। मतलब भगवान शिव आपके अंदर भी विराजमान हैं, आप केवल देखिए तो उनको सही। जिस दिन आप अपने मन में भगवान शिव को देखेंगे उस दिन आपको शिव का साक्षात्कार होगा। प्रातर्स्वराम हृदय संस्फुरदात्म तत्व सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत स्वप्न जागर सुसुप्तिमवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कल्महम न च भूत संघ। ये आत्मा नष्ट होने वाला संघात नहीं है, यह अजर अमर अविनाशी है, यह शिव स्वरूप है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं, सरस्वती जी। स्वागत है सरस्वती जी, पूछिए आप क्या जानना चाहती हैं। हेलो पंडित जी। हाँ बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। मैं अपना एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बेटे की शादी 1994 और 5 अक्टूबर रात 10 बजे करीब आसपास के टाइम है, और उसका कैसा जीवन साथी मिलेगा, किस क्षेत्र में शादी होगी, लखनऊ में होगी या बाहर होगी। सरस्वती आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों का कभी भी सामंजस्य अच्छा नहीं माना जाता है। चाहे जितना कुंडली मिला करके और चाहे जितना उपाय करके आप विवाह करेंगे, उनके विवाह में, उनके वैवाहिक जीवन में हर समय थोड़े से तनाव की स्थिति जरूर रहेगी। क्योंकि जो प्रश्न हुआ है उसके आधार पर यही निकल करके आता है कि चाहे जितने कुलीन परिवार की आप कन्या लाएंगे उसके अंदर भी क्रोध और गुस्सा की, तमस की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर वो चाहते हैं कि नहीं विवाह ऐसा हो कि मनोनुकूल पत्नी मिले, तो उसके लिए एक मंत्र है, ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम। इस मंत्र का 10 माला जप 100 दिनों तक कर लें। 1 लाख इस मंत्र का जप होने के बाद अच्छी जीवन संगिनी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो महाशिवरात्रि पर हम पंडित जी से महामंत्र भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र स्पेशल हर हर महादेव। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं उस महामंत्र की जिसे महाशिवरात्रि के दिन जपने से आपके रोग दोष शोक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। कौन से हैं वो महामंत्र, पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, वैसे तो भगवान शिव के जितने मंत्र हैं सारे मंत्रों के जप करने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। महामृत्युंजय मंत्र में 32 शब्द हैं। ओम लगा देने से 33 शब्दों का हो जाता है। मुनि वशिष्ठ जी ने इन 33 शब्दों के 33 देवता यानी 33 शक्तियों को परिभाषित किया है। महामृत्युंजय मंत्र में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 1 वखट अर्थात 2 अश्विनी कुमार हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र के जप करने से 33 कोटि देवताओं के प्रसन्न होने की बात कही गई है, लेकिन इसके उच्चारण का ध्यान रखना चाहिए। मंत्र का उच्चारण होठों से बाहर नहीं आना चाहिए और जितनी देर तक आप जप करें उतनी देर तक धूप दीप जलते रहना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप मानसिक करें या रुद्राक्षी माला पर करें। माला हमेशा गोमुखी में रखें, फूले हुए माला पर जप न करें। तर्जनी उंगली को गोमुखी से बाहर निकालें, कनिष्ठिका उंगली को माला से स्पर्श न होने दें। इस तरह से मुद्रा बना करके मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ के सहारे माला को चलाएं। जिस स्थान पर एक बार आपने जप करना शुरू किया है, बाकी के दिनों में भी वहीं आपको बैठकर मंत्र जप करना चाहिए। जप काल में आलस्य और उबासी से बचना चाहिए।
महामृत्युंजय मंत्र के जप से अमरत्व का वरदान नहीं मिलता है, बल्कि शारीरिक कष्टों में आराम मिलता है। अगर कोई व्यक्ति की उम्र पूरी हो गई है और आप उसके लिए महामृत्युंजय का आयोजन कर रहे हैं, तो आप ये मत मानिए कि ये व्यक्ति अब 100 साल तक जिएगा। आप ये मानिए कि इस व्यक्ति को जो शारीरिक कष्ट मिल रहे हैं, इस जीव को जो तकलीफें मिल रही हैं, वो भगवान शिव की कृपा से वो तकलीफें कम हो जाएंगी, वो कष्ट कम हो जाएंगे और यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक अच्छी श्वास ले सकेगा जितने समय तक इसका जीवन है। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे तो महामृत्युंजय तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं को दूर करता है, अल्पायु का निवारण करता है, लेकिन यह मृत्युलोक है, मृत्यु यहाँ शाश्वत है, इसलिए कभी न कभी सबको यहाँ देह त्याग करना पड़ता है। ऐसे में ये कह देना कि नहीं, मृत्यु पर महामृत्युंजय मंत्र विजय प्राप्त कर लेता है, ये तभी संभव है जब अकाल मृत्यु की संभावना हो या किसी ग्रह के अरिष्ट भाव की संभावना हो। लेकिन अगर उम्र पूरी हो गई है तो नहीं कहा जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, महाशिवरात्रि पर कैसे पूजा आराधना करें और कई महा उपाय भी आपने हमारे दर्शकों को बताए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए हम ढेरों उपाय लेकर हाजिर होंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।